हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आईपीसी के चैप्टर 2 सेक्शन 28 काउंटरफीट के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है काउंटरफीट ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट व्हेन ही मेक्स वन थिंग रिसेम्बल टू अनदर थिंग इंटेंशन ऑफ डिसिप्टिंग अदर्स बाय दैट रिसेम्बलेंस और ही नोज दैट द डिसिप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड। तो इसमें लिखा हुआ है काउंटरफीट कब होता है? जब कोई एक पर्सन कोई एक सामान बनाता है या फिर उसके पास कोई एक सामान रहता है जो कि किसी अन्य सामान से रिसेम्बल करता हो, मतलब उससे मिलता जुलता हो, और वो उस सामान से किसी अन्य व्यक्ति को डिसिप्ट कर सके, मतलब धोखा दे सके। भले ही उसकी इंटेंशन हो या ना हो, मगर उसको पता हो कि अगर उसने ये सामान बनाया है जो कि किसी दूसरे सामान से रिसेम्बल करता है, तो इस सामान से किसी अन्य व्यक्ति का डिसिप्शन हो सकता है, तब वो काउंटरफीट में आता है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इट इज़ नॉट एसेंशियल द रिसेम्बलेंस ऑफ ए थिंग मस्ट बी एग्जैक्ट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सामान को उसने बनाया या फिर जो सामान उसके पास है वो हूबहू या एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह एकदम डिट्टो उस सामान की तरह दिखे, ये ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 आपको बताता है व्हेन ए पर्सन मेक्स और हैव वन थिंग रिसेम्बल टू अनदर थिंग it is presumed that there must be an intention of deceiving other or there must be a deception practiced. Example दिया हुआ है counterfeiting of coins, stamp, etc. तो explanation 2 आपका यही बताता है कि अगर आपके पास कोई एक सामान है जो कि किसी अन्य एक सामान से मिलता जुलता है, अब वो आपके पास रखा हुआ है या फिर आपने उसे बनाया है, तो ये मान लिया जाता है कि आपने उस सामान को डिसिप्शन किसी अन्य व्यक्ति को डिसिप्ट करने के लिए या फिर डिसिप्शन करने के लिए ही बनाया है, भले ही आपने उस सामान से किसी अन्य व्यक्ति को डिसिप्ट नहीं किया हो। ये मान लिया जाता है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट देयर मस्ट बी एन इंटेंशन, मतलब ये मंशा है आपकी कि आप उस सामान से किसी अन्य व्यक्ति का डिसिप्शन कर सके। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन 2 दिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स। सपोज़ आपके पास कॉइन है जो कि नकली है। सपोज़ आपके पास कोई रुपीज़ हो, 100 रुपीज़ हो या कुछ भी हो, वो आपके पास रखा हुआ है और वो नकली रूप है। भले ही आपने उसे किसी को दिया नहीं हो या फिर उससे आपने कुछ ख़रीदा नहीं हो, वो आपके घर ही में रखा हुआ है, मगर वो कॉइन जो आपके पास रखा हुआ है या फिर वो रुपीज़ जो आपके पास रखा हुआ है, उससे यही पता चलता है कि उससे ये मान लिया जाएगा कि आपने वो रुपीज़ रखा है ताकि आप किसी अन्य व्यक्ति को डिसिप्ट कर सकते हैं। तो यही आपका एग्जाम्पल है काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स, स्टैम्प, एक्सेट्रा। तो यह आपका आईपीसी चैप्टर 2 सेक्शन 28 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर 2 का सेक्शन 29 कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।